नमस्कार साथियों, कल बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई से BH गायकवाड़ जी ने हिस्सा लिया। अनेकों विषयों पर अंधश्रद्धा के ऊपर चर्चा हुई। मन में से अंधश्रद्धा हटाने के लिए, अगर मन में से अंधश्रद्धा हटाओगे, देवी देवताओं को हटाओगे, तो घर की देवी देवता ऑटोमेटिक हट जाएगी। खुद बनाओ, मन को परफेक्ट बनाओ और मन को सही रास्ते पे चलाने का सिखाना, ये हमारा ड्यूटी है, हम सब लोगों का। मन मजबूत करो, मन में से अंधविश्वास निकालना चाहिए, मन में श्रद्धा निर्माण होनी चाहिए। हो सकता है कि आप लोग अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करते होंगे, या क्लियर कट खुद नहीं करते, लेकिन लोगों को बताने की हिम्मत नहीं करते, लोगों को बताने की उतनी क्षमता नहीं है हमारे पास। तो आज के शिविर में उद्देश्य यही है कि श्रद्धा क्या है, अंधश्रद्धा क्या है। हमने विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, एक हद तक, एक सीमा है, एक लिमिट है। इसमें अगर भावना की मिलावट हो जाए तो उसका परिवर्तन अंधविश्वास में होता है। तो ये अंधविश्वास क्या है, अंधश्रद्धा क्या है, ये सब्जेक्ट है पहला। फिर दूसरा सब्जेक्ट है अंधश्रद्धा एक सामाजिक समस्या है। कई लोग बोलते हैं कि हम अपने खुद स्वतंत्र हैं, हम अंधविश्वास में जाए, देवी देवता के पास जाए, आपका क्या बिगड़ता है? आप एक सामाजिक प्राणी है, समाज का कुछ देना लगते हैं। अगर ये आप सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हो, जैसा कि बुखार की साथ आती है, मलेरिया की साथ आती है, तो समाज में ये नहीं देखा जाता ये बौद्ध है, ये जैन है, एक क्रिश्चियन है, ये सिख है। एक दफे साथ आने के बाद सबको मलेरिया हो जाता है, सबको टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि ये वायरल फीवर है। ऐसा ही है अंधविश्वास, ये वायरल फीवर है। आप खुद करते होगे, लेकिन इसका असर, इसका परिणाम समाज के ऊपर होता है। इसके लिए दूसरे लोगों की भी अंधश्रद्धा को निकाल देना। जैसा कि एक महिला है, अपना घर, खुद का घर साफ सुथरा रखती है, घर आंगन साफ सुथरा है, सुबह में उठती है, झाड़ लोट करती है, सड़ा डालती है, रंगोली डालती है, बहुत ही साफ सुथरा है उसका घर आंगन। तो साथियों, अंधश्रद्धा एक वायरल बीमारी है। परिवार में किसी एक को लग जाती है, परिवार का वो व्यक्ति सभी को भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे उस अंधश्रद्धा में डुबोते जाता है। ये करना है, इस तिथि को वो करना है, उस मंदिर में जाके वो करना है, ये यज्ञ करने से ये होगा, नारियल चढ़ाने से वो होगा, नींबू से ये होगा, उस महाराज के बुलाने से ये तिथि करने से ये होगा, वगैरह वगैरह बातों से सारे परिवार में अंधश्रद्धा की बीमारी फैलाता है। और यही बात BH गायकवाड़ जी ने कल दिन भर के अपने अंधश्रद्धा निर्मूलन के कार्यक्रम में व्यक्त की।
इस कार्यक्रम में बहुत से महिलाओं ने हिस्सा लिया, बहुत से कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, कई प्रश्न किए गए, उसके बावजूद प्रैक्टिकल भी करके दिखाया गया कि जो नारियल फोड़ते हैं, नारियल में से काला धागा निकलता है, पीला धागा किस प्रकार से निकलता है, किसी चीज़ में चक्कू डालने से वो चीज़ चक्कू के साथ कैसे चिपक जाती है, यज्ञ में बिना माचिस से आग लगाए बगैर यज्ञ में कैसे आग जलने लगती है, किस प्रकार से क्या होता है, सारा प्रैक्टिकल नॉलेज अंधश्रद्धा निर्मूलन के विषय को कवर करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सेक्रेटरी गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के प्रभारी BH गायकवाड़ ने बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में आयोजित अंधश्रद्धा निर्मूलन में प्रस्तुत करके दिखाई। ये देखिए एक गिलास खाली है। जादू टोना वाले या भुआ जो पुजारी लोग हैं, जादू टोना के नाम पे, चमत्कार के नाम पे नागरिकों को फंसाते हैं, उन्हें ठगते हैं। दूध में से बर्फी निकालना, दूध में से पेड़े बना देना। अब यहाँ उस प्रकार के ठगाई के विरुद्ध में वो किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ BH गायकवाड़ अब पानी में से मोहन थाल बना के दिखा रहे हैं। पानी डाला है मैंने, पानी से मैंने आपने जो बर्फी खाया था सुबह में, मोहन थाल, वो यहाँ पे जादू से, मंत्र से मोहन थाल निकाल दिया है, आप खा सकते हो। धर्म के नाम पर और चमत्कारों के नाम पर पुजारी को लोग मानते रहे, पूजा कथाकारों में लोग विश्वास करते रहे, मूर्तियों पूजा में लोग विश्वास करते रहे, चमत्कारों में मानते रहे। इसलिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, लोगों को बरगलाया जाता है, ठगा जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में संभव नहीं, कार्य का कारण होता है। कभी कार्य नजर आता है तो कारण नजर नहीं आता, कभी कारण नजर आता है तो उसका कार्य नजर नहीं आता है। जब मनुष्य सही चीज जानता नहीं तो उसे चमत्कार समझता है। और ये लोग मंत्र तंत्र के नाम पर साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं और लोग उसे चमत्कार मान लेते हैं। इसी का एक प्रयोग यहाँ, जैसे कि चावल, एक कटोरे में चावल भरा हुआ है, उसमें चप्पू मारते हैं, मंत्र का नाम लेते हैं और वो चावल ऑक्सीजन कमी होने के कारण चप्पू से चिपक जाती है। लेकिन मंत्र तंत्र के नाम पर ये पुजारी लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसका भी प्रयोग BH गायकवाड़ जी करके दिखाते हैं। विरुद्ध बौद्ध धर्म में क्या है, यही पश्चिम को ओपनाय को, बौद्ध धर्म क्या कहता है, यही पश्चिम को ओपनाय को, आइए देखिए ओपन है, और आपको जचे अच्छा लगे तो बौद्ध धर्म का आचरण करो या स्वीकार करो। कितना विरोधाभास है देखो। एक के पास मंत्र थे, ये आचार्य मुष्टि रखा, एक एक मंत्र रखा, एक बोलता है आइए ओपन है, यही पश्चिम को ओपन आए को। तो ये मंत्र मैंने इसके ऊपर कर दिया। बच्चे को जो करनी किया था वो करनी मैंने इसमें उतार दिया। ये नारळ तोड़ दो साहब, सामुद्री जी तोड़ दो। क्या निकला भाई? वो बच्चे के ऊपर जादू करना क्या ना, अंदर निकल रहा है। निकालो निकालो निकालो, लाओ इधर मैं निकालता।
नारियल में से काला धागा निकाल के दिखाया जा रहा है। नारियल में ये काला धागा पहले से ही उसके सुराखों से अंदर डाल दिया जाता है और बाद में निकाल कर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अरे बाबा, ये काला धागा निकला है अंदर से, और इतना बड़ा काला धागा अगर बच्चे के पेट में रहेगा तो उसको कैसा खाने पीने का कैसा हो जाएगा, हजम हो जाएगा। ये धागा गुंडाल रहा था। जोरदार तालियां बजा के स्वागत कर सकते। दगड़ी, धोंडी, केरी, कतरी, यहाँ मंत्रों के नाम पे चावल में गोदे मारे जाते हैं, चावल का ऑक्सीजन निकल जाता है तो चप्पू चिपक जाता है। क्या आप स्वागत कर सकते हैं? क्या बताते? करनी किया है पूरे बड़ौदा के हॉस्पिटल बच्चों को एडमिट किया, लेकिन ठीक नहीं होता है। फिर कोई तो धीरे से सलाह देता है, भाई हॉस्पिटल का काम नहीं है, ये बाहर का है। फिर किसका? फिर वो जानता है, वो दरबार है, बाबा है, तो अमुक जगह पे बाबा है, ऐसा है वैसा है। अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग, ऐसे पुजारियों के चक्कर में आए हुए लोग खुद ही पुजारियों के एडवर्टाइज करते हैं। किसी का बच्चा बीमार हुआ, किसी की पत्नी बीमार हुई, कई बीमारी ऐसी होती है कि जिसका इलाज देर से होता है, तो दुरुस्त तुरंत नहीं होने के कारण लोग अफवाह फैलाते हैं कि बाहर किसी जादू टोना किया गया है, काला जादू किया गया है। इस तरह से पुजारी की एडवर्टाइज की जाती है और ये अंधविश्वास फैलाया जाता है। यही बात BH गायकवाड़ ने कल बड़ौदा शहर के लुम्बिनी बौद्ध विहार में आयोजित अंधश्रद्धा निर्मूलन के शिविर में अनेक प्रकार के प्रयोग करके साबित करके बताई। साथियों, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 24 प्रकार के शिविर आयोजित करती है, जिसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। अंधश्रद्धा में डूबे हुए लोग सच्चे और शुद्ध धर्म से अलिप्त होते हैं और धर्म के नाम पर कुछ और चीजें ही करते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, पैसे बेकार में खर्च करते हैं, तीर्थ स्थानों के चक्कर इसलिए मारते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। लेकिन वास्तविक शुद्ध सनातन धर्म में पूजा प्रार्थनाओं के लिए कोई स्थान नहीं, कर्म कांडों के लिए कोई स्थान नहीं। लेकिन आजकल भारत में सदियों से धर्म के नाम पे धर्म न फैलाते हुए कर्मकांड, जादू टोना, चमत्कार और पाखंड फैलाने का काम चल रहा है। और इस पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के निष्णांत प्रशिक्षक बहुत अच्छी तरह से लेक्चर देते हैं, प्रयोग करके दिखाते हैं। कल के शिविर में अनेक महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय बौद्ध महासभा का शिविर बहुत अच्छी तरह से लोगों को सरल भाषा में समझ सके ऐसे भाषाओं में लिया जाता है, जिसमें मनोरंजन की भी साथ होती है। कार्यकर्ताओं में मनोरंजन करने का भी पूरा सामर्थ्य होता है। इस कार्यक्रम में वो सामर्थ्य पूरी तरह से दिखाई दिया। कई बहनों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गीत गाए, भगवान बुद्ध के गीत गाए। उकाई सोनगढ़ से आए हुए कवि लेखक रमेश पवार ने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के गीत गाकर यहाँ के कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिविरार्थियों का मनोरंजन किया। त्या संसारात होती गरीबी जरी त्या संसारात होती, भीमाला रमाची तरी साथ होती, भीमाला रमाची तरी साथ होती। भीमराव होते दिव्याच्या समान, भीमराव होते दिव्याच्या समान, आणि त्या दिव्याची रमावात होती, आणि त्या दिव्याची रमावात होती। हमको दान दिया है भारतीय संविधान का, अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का, अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का।
जिसने हमको दान दिया है, जिसने हमको दान दिया है भारतीय संविधान का। अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का, अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का। अंधकार में ज्ञान की ज्योति भीम जी ने जलाई है, भेदभाव में खोई जनता भीम जी ने जगाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई भाई है, ये कहकर भीम ने देखो भारत में समता लाई है। उसने ही वरदान दिया है, उसने ही वरदान दिया गांधी को जीवन दान का। अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का, अंबेडकर है सबसे बढ़कर नेता हिंदुस्तान का। जय भीम, नमो बुद्धाय।